तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 60 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कब करोगे, और अगर आपने यार अब तक बेल आइकन को भी नहीं दबाया है तो जल्दी से बेल आइकन को दबा दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग, आज की वीडियो की स्टार्ट में हम देखते हैं गन को, जो क्रिस्टल के घर के बाहर क्रिस्टल का वेट कर रहा होता है अपने कार के बगल में खड़ा होके। इसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टल वहां पे पहुंच जाती है। इसके बाद गन क्रिस्टल को कहता है, आखिर मुझे तुम्हारा इतना ज्यादा वेट क्यों करना पड़ता है? तुम्हारा घर यहाँ पहाड़ के ऊपर है जहाँ पे तुम अकेली रहती हो, मुझे इतना दूर आना पड़ता है तुम्हें लेने के लिए। प्रेसिडेंट तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, सॉरी मुझे माफ करना, वो मेरी आंख लग गई थी। इसके बाद गन कहता है, क्या तुम पूरे दिन भर सोती ही रहती हो? ऐसा लगता है कि तुम पूरे एक दिन में 12 घंटे सोती हो। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, तुम्हें पता है मुझे बहुत ज्यादा नींद की जरूरत होती है, इसलिए मुझे तुम दिन के वक्त कोई भी काम मत दिया करो, मैं दिन के वक्त बहुत ज्यादा थकी रहती हूँ। गन कहता है, इससे बढ़िया तुम खुद ही प्रेसिडेंट बन जाओ। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, मेरा जो राज है, मेरा जो सीक्रेट है 2 बॉडीज का, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता सिवाय एक इंसान के, और वो इंसान है प्रेसिडेंट, यानी कि मेरे फादर। तो यार, जो क्रिस्टल की अभी असली बॉडी है वो अभी अपने घर में सो रही है, और इस वक्त रात के वक्त जो क्रिस्टल की दूसरी बॉडी होती है ये अपनी फादर की हेल्प करती है उनके ऑर्गेनाइजेशन में। आपको बता दूं, जो क्रिस्टल है असल में वो एक जीनियस है, इसलिए क्रिस्टल अपनी सुंदर वाली बॉडी में कई सारे बिजनेस भी हैंडल करती है। इसके बाद हम देखते हैं जो क्रिस्टल होती है वो अपने फादर के ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाती है, और हम देखते हैं वहां पे 3 बंदे खड़े होते हैं जो कोई बिजनेसमैन लग रहे होते हैं। इसके बाद जो पहला बंदा होता है इनमें से वो कहता है, वो तुम उतनी ही सुंदर हो जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, मिस तुम किसी भी सेलिब्रिटी से भी ज्यादा सुंदर हो। इसके बाद तीसरा बंदा कहता है, मैं हूँ सोंग प्यो होंग, मैं नेशनल असेंबली का एक मेंबर हूँ। इसके बाद क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, मैं अपने फादर की जितनी भी मीटिंग होती है, बिजनेस मीटिंग, वहाँ सारी जगह जाती हूँ, क्योंकि जब भी मैं अपने फादर के साथ होती हूँ तो उनकी सारी की सारी बिजनेस मीटिंग सक्सेसफुल होती हैं। इसके बाद जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो क्रिस्टल के फादर को कह रहे होते हैं, तुम्हारी बेटी सच में बहुत ज्यादा सुंदर है, सिर्फ उसकी तरफ देखने से ही मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। हालांकि क्रिस्टल के फादर का फेस हमें नहीं दिखाया जाता। इसके बाद हम देखते हैं जो एक बिजनेसमैन होता है वो क्रिस्टल को अपना कार्ड देते हुए कहता है, ये लीजिए, ये मेरा कार्ड है, मैं के लॉ फर्म का रिप्रेजेंटेटर हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़का भी होता है जो क्रिस्टल की ही एज का लग रहा होता है। वो कहता है, मैं यहाँ पे अपनी फादर की जगह पे आया हूँ, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा सुंदर हो। और ये बंदा भी अपनी कंपनी का एक चमचमाता हुआ कार्ड क्रिस्टल को देता है, और क्रिस्टल अभी अपने मन में सोच रही होती है, ये जितने भी सुंदर सुंदर दिखने वाले कार्ड हैं ये सब के सब एग शेल से बनाए जाते हैं, यानी कि अंडे के कवर से। ये सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, अब मुझे चलना चाहिए। इसके बाद जो वो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, क्या क्या मुझे आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है? क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, अगर कोई लड़की सुंदर हो तो सारे के सारे मर्द उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं, लेकिन सच में ऐसी कोई लड़की मेरे सामने होती तो उसको मैं ये जरूर कहना चाहता कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। इसके बाद हम देखते हैं जो गन होता है वो अपनी कार में क्रिस्टल को वापस से घर छोड़ने जा रहा होता है। इसके बाद जो गन होता है वो क्रिस्टल को कहता है, एज ग्रुप कंपनी का वो जो बंदा था वो पूरी तरह से तुम्हारे प्यार में डूब गया है। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, मुझे उस जैसे इंसान पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, जब लोग इस बॉडी में मेरे साथ बहुत ही अच्छे से प्यार से बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक कवर हूँ, मैं सिर्फ एक एग शेल की तरह हूँ, क्योंकि यार क्रिस्टल की मेन बॉडी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो उसका ऐसा फील करना एक नॉर्मल बात है। सेम यही चीज हमारा युंगसुक भी फील करता है। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, लोग सिर्फ मेरी बाहरी सुंदरता से प्यार करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो क्रिस्टल और गन होते हैं वो पहुंच जाते हैं जहां पे उन्हें पहुंचना होता है, लेकिन अभी तक वो क्रिस्टल के घर पे नहीं पहुंचे होते हैं एग्जैक्ट। लेकिन जो क्रिस्टल होती है वो गन को कहती है, यहाँ से आगे मैं पैदल ही चले जाऊंगी। इसके बाद गन कहता है, क्या तुम पूरा का पूरा जो ये पहाड़ है ये पैदल ही चलोगी?
इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, हाँ वो मैं जरा डाइट कर रही हूँ, और वैसे भी ये मेरी एक पावर वॉक है। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, मैंने अपने शरीर को बदलने के लिए लगभग अपने आप को मार ही डाला था। मैंने आज 700 कैलोरीज खाई, इसलिए जब मैं घर पहुंच जाऊंगी तो मुझे कम से कम 2 किलोमीटर तक भागना पड़ेगा, और उसके बाद सुबह मुझे अपनी बॉडी चेंज करके दोबारा से स्कूल जाना पड़ेगा। मैं सच में स्कूल नहीं जाना चाहती। इसके बाद क्रिस्टल के मन में ह्योंग-सुक की तस्वीर आती है और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, मुझे दोबारा से इस बंदे की वजह से नर्क जैसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। आखिर डैड ने इस तरह का बंदा कहाँ से ढूंढा, और आखिर उन्होंने इसको क्यों ढूंढा। और यार यहाँ से कंफर्म हो जाता है जो क्रिस्टल है उसके फादर ने उसको स्पेशली स्कूल इसलिए भेजा है ताकि वो ह्योंग-सुक में नजर रख सके। इसके बाद क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, क्या उस लड़के के अंदर कोई स्पेशल तरह का टैलेंट है, क्योंकि जो मेरे फादर हैं उन्होंने कई तरह के स्पेशल लोगों को पाला है, कई तरह के स्पेशल लोग उनके साथ जुड़े हैं। वैसे तो यार क्रिस्टल के फादर के लिए काफी सारे स्पेशल लोग काम करते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल तरह का टैलेंट है, लेकिन उनमें से 3 लोगों के नाम ये हैं। पहला है गो, दूसरा है गन और तीसरा है डीजी। मतलब यार इतने खतरनाक लोग क्रिस्टल के फादर के लिए काम करते हैं, तो मतलब अब जरा ये सोचो कि क्रिस्टल के फादर खुद कितने खतरनाक होंगे या फिर खुद कितने बड़े जीनियस होंगे। इसके बाद दोबारा से ह्योंग-सुक के बारे में सोचते हुए क्रिस्टल अपने मन में कहती है, खैर जो भी हो वो एक अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि उस जैसे इंसान एक कूड़े के ढेर जैसे होते हैं, उन्हें बस सुंदर लड़कियां ही अच्छी लगती हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ अभी इनू कैसी होगी, मुझे लगता है मुझे चेक करने के लिए जाना चाहिए। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो इनू से मिलने जा रही होती है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते ही क्रिस्टल को इनू के भौंकने की आवाज आती है और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, ये तो इनू की आवाज है, कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग इनू को फिर से परेशान कर रहे हैं। तो जो क्रिस्टल होती है वो भाग के इनू के पास जाती है, और लेकिन तभी वो देखती है कि इनू को कोई परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि जो हमारा मोटा वाला ह्योंग-सुक है वो इनू को खाना खिला रहा है वहाँ पे। और जैसे ही क्रिस्टल ह्योंग-सुक को देखती है वो कहती है अपने मन में, ये तो वही बंदा है जो स्टोर में काम करता है। और जो हमारा ह्योंग-सुक भी होता है वो अपने मन में कहता है, ये तो वही सुंदर लड़की है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, ये लड़का इनू को खाना खिला रहा है, ये सच में एक काफी अच्छा लड़का है। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो ह्योंग-सुक को कहती है, हे तुम कैसे हो, क्या तुम इनू को जानते हो। और जो हमारा ह्योंग-सुक होता है वो सर हिलाते हुए कहता है हाँ। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, अच्छा तो तुम भी मेरी ही एज के हो, मैंने सोचा था कि तुम मुझसे बड़े हो। इसके बाद जो ह्योंग-सुक होता है वो कहता है, क्या मैं इतना बड़ा लगता हूँ दिखने में। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, अरे नहीं मेरा वो मतलब नहीं है, मैं सोच रही थी तुम इनू के लिए खाना और पानी यहाँ पे लेके आते हो, लेकिन शायद यहाँ इनू के लिए पहले भी कोई खाना लेके आया था। इसके बाद ह्योंग-सुक कहता है, हाँ इनू सड़क के किनारे रहती है, इसलिए इसको सिर्फ खाने की ही जरूरत नहीं है, इसको पानी की भी जरूरत है। और तुम्हें पता है जो इनू है वो अभी प्रेग्नेंट है, इसलिए इनू को ढंग से खाना खाना चाहिए ताकि वो हेल्दी रहे। मुझे चिंता है अगर इनू खाना नहीं खाएगी तो वो बहुत ज्यादा पतली हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा ह्योंग-सुक होता है वो इनू को कह रहा होता है, अरे तुम मेरा हाथ मत खाओ, तुम खाने को खाओ, तुम बहुत ज्यादा पतली हो चुकी हो इनू। और जो इनू होती है उसके मन में अभी ये चल रहा होता है, मेरे घर में मत आओ। और इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, ये इंसान इनू की केयर कर रहा है। जब मैंने इसको पहली बार देखा था स्टोर में, उस वक्त ये एक्सरसाइज कर रहा था। मुझे लगता है ये लड़का भी अपने शरीर को बदलना चाहता है, जैसे पहले मैं चाहती थी अपने शरीर को बदलना। और ये रात को यहाँ पे रोज काम करता है स्टोर में, तो इसका मतलब ये शायद स्कूल भी नहीं जाता होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा मुश्किल है कि इसको स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं सच में इसकी हेल्प करना चाहती हूँ। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो ह्योंग-सुक को कहती है, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो क्या हम साथ में वर्कआउट कर सकते हैं। मुझे भी एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे लगता है कि अगर हम साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुम्हें पता है मैं हमेशा डाइट में रहती हूँ, ये मेरी स्पेशलिटी है, और मैंने तुम्हें पहले वर्कआउट करते हुए देखा था, तो मुझे लगता है कि अगर हम साथ में वर्कआउट करेंगे तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूंगी। इसके बाद जो ह्योंग-सुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा
तो ये फीलिंग ऐसी होती है जब तुम किसी की हेल्प करना चाहते हो। जो क्रिस्टल थी, मैंने भी जब उसको पूछा था हेल्प के लिए, तो मेरे अंदर भी बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग थी जैसी अभी इस लड़की के अंदर है। इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है उसको याद आता है जब उसने क्रिस्टल से हेल्प करने के लिए पूछा था उसकी, तो क्रिस्टल ने कहा था कि मैं जितनी कमज़ोर दिखती हूँ मैं उतनी कमज़ोर हूँ नहीं, मैं अकेले सरवाइव कर सकती हूँ। तो इसलिए जो अभी हमारा ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है, वो लड़की सच में मुझसे काफ़ी ज़्यादा अलग थी, मुझे भी उसकी तरह बनना है, मुझे भी उसकी तरह स्ट्रांग बनना है। इसके बाद जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो क्रिस्टल को कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये जो डॉग है ये भी यहाँ पे अकेले फाइट कर रही है लाइफ से, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपनी लाइफ में अकेले सरवाइव करूँ, अपनी मुसीबतों से मैं खुद निपटूं। और जो हमारा ह्यूंगसुक होता है उसके मन में वास्को भी आता है, और वास्को को याद करके भी उसके मन में मोटिवेशन आ रही होती है। इसके बाद जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो क्रिस्टल को कहता है, मैं इन सब चीज़ों से अकेले ही निपटना चाहता हूँ, और वैसे भी अगर मैं किसी की मदद लूँगा तो मुझे उसकी मदद की आदत पड़ जाएगी और फिर मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और यार जो हमारा ह्यूंगसुक है ना वो बिल्कुल वही बातें बोल रहा होता है जो उसको क्रिस्टल ने कही होती हैं। और यार कमाल की बात तो ये है कि जो हमारा ह्यूंगसुक है वो वही बातें वापस से क्रिस्टल को कह रहा है, और ना ही क्रिस्टल को पता है कि ये बंदा वही बंदा है जिसको उसने ये बात कही थी, और ना ही ह्यूंगसुक को पता है कि मैं उसी को वो बात कह रहा हूँ जिसने मुझे ये कही थी। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो हैरान होकर अपने मन में सोचती है, ये इंसान बिल्कुल उस तरह से सोचता है जैसे मैं सोचती हूँ, आखिर ये इंसान है कौन? मैं खुद हमेशा दूसरों पे डिपेंड होने की सोचती थी, लेकिन ये लड़का सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और यार जो क्रिस्टल होती है ना उसका फेस देख के भी ऐसा लग रहा होता है कि उसको मोटे वाले ह्यूंगसुक के ऊपर क्रश हो चुका है। मतलब कि इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्रश है, लेकिन इनको पता ही नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे की अलग अलग बॉडी के ऊपर क्रश है इन्हें। इसके बाद हम अचानक से देखते हैं यहाँ पे हान्युल आ जाती है और वो कहती है, पिगी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारा जो स्टोर है वो लॉक है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे स्टोर के बाहर तुम्हारा कितना ज्यादा इंतजार करा। हान्युल क्रिस्टल को देख के अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये सुंदर सी दिखने वाली लड़की कौन है? और जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो जोई को कह रहा होता है, सॉरी जोई। हान्युल अपने मन में सोच रही होती है, वो ये लड़की सच में बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन ये सुअर इतनी ज्यादा सुंदर लड़की को कैसे जानता है? और यार जो हमारी इनू होती है वो इन लोगों के ऊपर भौंक रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि क्या ये लोग एक झुंड हैं? और इनू को ऐसा लग रहा होता है कि ये लोग इनू को यहाँ पे मारने आए हैं, मतलब उसकी किडनी विडनी निकाल लेंगे। किडनी विडनी तो नहीं, मतलब उसको तो किडनी की नॉलेज ही नहीं होगी, मतलब उसको मारने आए हैं, उसको नुकसान पहुंचाने आए हैं, इस तरह की उसकी कुछ फीलिंग्स होती हैं। इसके बाद जो हान्युल होती है वो ह्यूंगसुक को पकड़ के अपने साथ ले जाती है और वो कहती है, अब चलो भी, बहुत सारे कस्टमर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है वो कहता है, मैं तो बस डॉग को यहाँ पे खाना खिलाने के लिए आया था। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन का सीन। हम देखते हैं रात का समय होता है और बारिश हो रही होती है, और हम देखते हैं जो इनू होती है वो बारिश में भीग रही होती है, और इस समय इनू प्रेग्नेंट भी हो रही होती है। इनू अपने मन में सोच रही होती है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे पेट से बाहर आने के लिए अब तैयार हैं। मेरे मालिक ने जो मुझे स्कार्फ दिया था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, वो इंसान उस स्कार्फ को अपने साथ ले गया। और यहाँ पे जो इनू है उसके मन में अभी ह्यूंगसुक होता है, वो ह्यूंगसुक के बारे में सोच रही होती है। ह्यूंगसुक जो होता है वो इनू का स्कार्फ अपने साथ ले गया होता है, लेकिन यार उसका कोई मकसद नहीं होता स्कार्फ छीनने का। असल में स्कार्फ जो होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका होता है, इसलिए जो ह्यूंगसुक होता है वो स्कार्फ को अपने साथ ले जाता है ताकि वो उसको साफ कर सके। और यार क्योंकि जो ह्यूंगसुक होता है उसको ये भी चिंता होती है कि जो इनू है वो अभी प्रेग्नेंट है, तो जब इनू के बच्चे हो जाएंगे तो गंदे स्कार्फ से इनू के बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। इनू अपने मन में सोच रही होती है, मेरे ओनर मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने घर की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अभी, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तब क्या होगा अगर वो इंसान यहाँ पे दोबारा आ जाएगा?
और तभी हम देखते हैं एक इंसान को जो इनो की तरफ बढ़ रहा होता है। हमें उस इंसान की बस परछाई दिखाई जाती है और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और यार, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने की। तो भाई लोग, अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।